देखो जी, नेक्स्ट जो है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हो रही है हमारी। ठीक है, तो अब हमारा डिफरेंशिएशन हमें आती है, सारी टाइप्स हमें आती हैं। अब मिक्स होके आएगा हमारे पास जो भी आएगा, राइट। तो सबसे पहले एग्जांपल 44 देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन। और मैं पहले बता देता हूँ आपको कि मिसलेनियस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के 500% चांसेस है, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब ये देखो फर्स्ट पार्ट है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको बस रूट की करनी है इधर से, और लेफ्ट राइट दोनों की करके आपने आराम से कर देना, कुछ नहीं, सिंपल पावर्स हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको इसी में बताता चलता हूं मैं आपको। देखो जी, सोल्यूशन में आपने कि y की उसने √3x+2 कर दिया, इसने हाफ पावर लिख दी दोनों को, और dy/dx करा, हाफ पावर पहले आ गई। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। फिर इसने चेन रूल लगा दिया हाफ पावर करने के बाद, फिर ऐसे इधर माइनस हाफ पावर ली, चेन रूल लगा दिया, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सॉल्व कर लिया आगे इसने। ठीक है जी, और सॉल्व करके आपका आंसर, इसमें एलसीएम एलसीएम लेके रूट के एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगी। बड़े आराम से आप इसे कर सकते हो। मैं चाहता हूं आप ये खुद ट्राई करेंगे। दिस इज सिंपल। ठीक है जी, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट इज y इज इक्वल टू ई सीकेंड स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 3 cos इनवर्स x। तो इसमें भी क्या है, सिंपल है, ई की जो हम करते हैं जैसे चेन रूल लगा के कर लेंगे क्योंकि x नहीं है, और 3 cos इनवर्स x की तो हमें पता ही है इनवर्स की क्या होती है। ई सीकेंड स्क्वायर x की देखो, ई सीकेंड स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स करेंगे चेन रूल के लिए, और वो क्या होती है, वो होती है सीकेंड x tan x। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x की पहले तो पावर करेगा, वो पावर करेगा 2 सीकेंड x, और फिर चेन रूल लगाएगा डी बाई डी सीकेंड x की, तो 2 सीकेंड x पहले और सीकेंड x की इसकी सीकेंड x tan x। ठीक है जी, ई सीकेंड x स्क्वायर x तो रहेगा रहेगा, राइट, ये वाला। अब दूसरी साइड cos इनवर्स x जहां होना था, वहां पे सिंपल 3 बार और cos इनवर्स x की ये कर दी। ठीक है जी, बस सॉल्व कर लो और ये फाइनल आंसर यही आ गया आपका। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, किसकी निकालनी है आपको, log ऑफ 7 log x। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, log की प्रॉपर्टी ये है कि अगर log b टू द बेस a है, तो अगर मैं कोई और बेस लेता हूं, e ले लेता हूं चाहे, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं log b ओवर log a लिख सकता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, दोनों में कॉमन बेस क्या रहेगा, e आ गया, e को लिखते नहीं हम यहाँ पे, तो नॉर्मली जस्ट, और कोई c भी हो सकता है, तीसरा बेस भी हो सकता है, कोई भी कॉमन बेस हो सकता है, तो ये ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक है जी, log a b, इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। इस प्रॉपर्टी से देखो, क्योंकि 7 है यहाँ पे, 7 को अब इसने ई में चेंज कर दिया, इधर तो log ई है, log x में इधर ई है, इधर बेस 7 है, तो सारा log ई में कर लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, पहले log ई यहाँ पे चेंज कर लिया, देखो ई आ गया यहाँ log, और यहाँ पे ई आ गया है ना, बेस दोनों में बेस ई आ गया, तो log 7 नीचे आ गया, और ऊपर log x, सारे में ई हो गया, क्योंकि जब हम नहीं लिखते तो ई होता है log। अब क्या होगा, log 7 कॉन्स्टेंट आ गया, बाहर निकाल लो आप। अब आपने सिंपल डी वाई बाई डी एक्स कर देनी है, तो जैसे ही आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, log log x का बस चेन रूल लगेगा, 1 ओवर log x, और फिर एक बार 1 ओवर x आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी 1 ओवर x आ जाएगी, तो बस वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, 1 बाई x log 7 log x। नेक्स्ट इज एग्जांपल 45। ठीक है जी, cos इनवर्स sin x। इस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट जो इसका है दैट इज cos इनवर्स sin x, इसमें हम इसको cos बनाने की कोशिश करेंगे ना, तभी ये बाहर निकल पाएगा, कुछ ऐसे करते हैं हम इसमें। तो क्या कर सकते हैं, sin x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos π/2 माइनस x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे cos ऑफ π/2 माइनस x, इससे क्या होगा, cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फंक्शन सिर्फ π/2 माइनस x बच जाएगा, और f डैश x क्या होगा, सिंपली -1। दिस इज टू गुड अ टेक्निक, याद रखने वाली टेक्निक है ये। ठीक है जी, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट,
एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? tan इनवर्स के अंदर बहुत कुछ है, तो आप इसको सिंपल करो, साइन एक्स को साइन 2x मानो, तो क्या बन जाएगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। ऐसे ही 1 प्लस कॉस एक्स को नीचे क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, अब एक कट जाएगा स्क्वायर से cos x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin x बाय 2 बाय cos x बाय 2 कितना होता है tan x बाय 2। अब tan इनवर्स और tan तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x बाय 2 बचेगा। अब ये तो मेरा एफ एक्स है, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा सीधा 1 बाय 2, x बाय 2 की क्या होगी 1 बाय 2, तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा थर्ड पार्ट है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इसकी करनी है हमको, एफ डैश एक्स निकालना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी, और ये कहूंगा स्टार भी लगाओ और सर्कल भी, ये आपको नई चीजें सिखाएंगे। अब देखो साइन इनवर्स के अंदर इतना अजीब सा फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन मुझे इसको क्या बनाना है, साइन, कुछ साइन टाइप का बनाना है। अब साइन का बनाने के लिए मुझे क्या दिख रहा है कि आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 2x डॉट 2 1 प्लस 2x स्क्वायर लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसे। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये 2x को हम tan थीटा डाल दें अगर, तो मेरा कौन सा फंक्शन बन जाएगा 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और साइन 2 थीटा मेरा बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। अब जब 2 थीटा आ जाएगा तो मैं वापस डाल दूंगा, और वापस क्या डलेगा, क्योंकि मैंने 2x को tan थीटा लिया, तो मेरा tan इनवर्स 2x थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया जी, अब 2 थीटा को 2 tan इनवर्स 2x कर दिया मैंने। ठीक है, थीटा की वैल्यू वापस डाल दी। अब मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा क्या है, दिस इज एफ एक्स। एफ डैश एक्स निकालूंगा, 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स अब मुझे आती है सिंपल 1 ओवर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स नहीं है, डी बाई और डी एक्स ऑफ 2x। अब 2x में क्या होगी, ए रेज टू पावर एक्स की क्या होती है जी डिफरेंशिएशन, इसकी होती है ax डॉट लॉग ए, तो 2 रेज टू पावर एक्स की क्या होगी 2x डॉट लॉग 2। ठीक है, तो ये आ गई अगली 2x log 2। ये मेरा बस यहीं पे आंसर आ गया, और तो क्या सॉल्व हो गए, 2 रेज टू पावर x प्लस 1 कर सकता हूं मैं इसे, 2 और 2 को ऐड करके बस। ठीक है जी, नेक्स्ट इज एग्जांपल 46। एग्जांपल 46 क्या बोल रही है जी, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, और 0 से पाई के लिए, ये इसकी डोमेन दे दी। तो देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स है, तो log से होगा ये, तो log y ले लिया, log ऑफ साइन एक्स ले लिया, साइन एक्स पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने डिफरेंशिएट कर दिया 1 ओवर y y डैश वाला, ये कर दिया जी। फिर इसने इसमें क्या करेगा, यूवी रूल लगा दिया, यूवी रूल लगा के हो गया जी आपका। उसके बाद इसने y को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो लास्ट में y को मल्टीप्लाई भी करेगा। अब यहाँ तक तो ले आया, ये अब y को मल्टीप्लाई करना रह गया बस इसमें राइट से। तो ये देखो, ये इसने एक ही लाइन बची है कि यहाँ पे इसने y को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ को y मल्टीप्लाई करने से फिर इसमें वैल्यू डाल देंगे साइन रेज टू पावर एक्स की दोबारा, तो y की जगह उसने फिर दोनों वैल्यू डाल दी, और बस मेरा आंसर आ गया। राइट, नेक्स्ट इज 47। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट a फाइंड dy by dx वेयर y इज इक्वल टू। अब ये थोड़े से टीडियस है, ये आपके स्टार्ट क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, है कुछ नहीं है, लेंथ ही जाएंगे बस, पर करने हैं। ठीक है, अब जैसे ये y रेज टू पावर a t प्लस 1 ओवर t है, तो ये किस टाइप का है, ये y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x टाइप का है ना, क्या होगा ax log a होगा ना। अब लेकिन x तो ऊपर t प्लस 1 ओवर t है, तो t प्लस 1 ओवर t की आगे आप कर देंगे। तो कैसे करिए, देखो इसने क्या किया है जी, dy बाई dt करा है, पैरामीट्रिक फॉर्म है क्योंकि t लगा हुआ है, तो dy बाई dt में पहले इसने क्या किया ax, ये रही ax की ax, उसके बाद log a ये लिख दिया,
और फिर क्योंकि वो x नहीं है तो x की करेगा t, 1/t की करेगा भी। ये नीचे a t 1/t आ गया, log a एज इट इज आ गया। अब t की कितनी है, 1 है, और प्लस 1/t की कितनी है, -1/t² होगी जी। ऐसे ही dx/dt की कर दो, तो यहाँ से dx/dt क्या करोगे, अब ये किस फॉर्म की है, ये x की पावर a है, तो क्या करेंगे, ax a-1 उस फॉर्म की है ये, तो वो कर देते हैं। यहाँ पे देखो ax a की पावर -1, अब ये x नहीं है तो इसकी चेन रूल से ये आ गया। बस अब तो ऊपर नीचे वाले को डिवाइड करना है, तो बड़े आराम से डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, ये देखो ये डिवाइड हो रहा है। इसमें क्या किया, ये देखो 1 - t² तो पूरा ही उड़ रहा दिख रहा है मुझे, dy/dt ओवर dx/dt जब करेंगे, ठीक है, log a बच जाएगा। अब इसको मत छेड़ना, बहुत टीडियस फंक्शन है, तो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 48। अब ये एकदम नई चीज है देखो, तो इस पे तो स्टार पक्का बनता ही बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये बोल रहा है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई कॉस एक्स। अभी तक हमने ऐसी चीज नहीं करी थी, आपने अभी तक हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते आ रहे थे। अब इसने एक नया फंक्शन दे दिया, सिर्फ लिखने का तरीका सॉल्व करना इज टू इजी। सॉल्व करना क्या मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स को आप यू मान लो, यू फंक्शन है, और इसको आप वी मान लो, तो क्या होगा जी, इसको आप du/dx करेंगे, जैसे ये करेंगे कहीं पे भी du/dx, और dv/dx करेंगे। अब निकालना क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ई कॉस नीचे रहेगा ना, तो मतलब du/dv निकालना है, इतना सिंपल है, चीज वही है। तो बस डिवाइड ही करना आपको du/dv के लिए, तो इन दोनों को, तो चीज वही है लेकिन समझ आनी चाहिए कि कैसे है। तो इसका मतलब जब भी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग आए तो आपने दोनों को अलग अलग कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में और डिवाइड कर देना। तो बस आप सिंपल हो गया काम। अब ux आपका ये रहा, vx आपका ये रहा, आपने du/dv निकालना, ऊपर du/dx और डिवाइड करना है dv/dx, जैसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में करते हैं। तो बस अब तो अलग है, ये आ गया du/dx, ये आ गया आपका dv/dx, दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है जी, साइन एक्स कट जाएगा आपका, रिमेनिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है देखो, du/dx ये रहा, ऊपर ये रखना है 2 sin x cos x, नीचे क्या है e cos x माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ इज आंसर, माइनस चाहे बाहर निकाल लो, 2 cos x ओवर e raised to power cos x। दिस इज माय du/dv विद रिस्पेक्ट टू e cos x हमने कर दिया। Here comes miscellaneous exercise on chapter 5. Differentiate with respect to x the function। ठीक है जी, हमने क्या करना है, हमने with respect to x सारे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है इन एक्सरसाइजेस 1 to 11। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में हमने डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 9। तो ये सिंपल ही है, इसमें हमने सबसे पहले पावर को खोलेंगे तो 9 आगे आ जाएगा, बीच में जो भी लिखना है हमारा वो क्या रहेगा जी, वो हमारा 3x² क्योंकि सीधी है, माइनस 9x प्लस 5, ओके 9 - 1 8 हो जाएगा। अब चेन रूल लगेगा, अंदर की करेंगे हम, तो 3x² की कितनी हो जाएगी जी, 3x² की 6x हो जाएगी, माइनस 9x की 9 हो जाएगी। तो इसमें से अगर आप कुछ निकालना चाहें तो अंदर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो 9 × 3 27 लिख सकते हैं। 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 8, और यहाँ से 3 से बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया तो 2x माइनस 3। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x। तो इसको या तो यहीं पे, चलो यहीं पे कर ले, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ काफ़ी स्पेस है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो साइन क्यूब को करेंगे तो 3 sin² x हो जाएगी, पहले पावर को कर दिया मैंने, डॉट चेन रूल के लिए करेंगे तो sin x की cos x हो जाएगी, प्लस
6 cos 5x और मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। तो इसमें साइन एक्स कॉस एक्स अगर बाहर निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं, 3 भी बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा जी मेरा, 3 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 3 साइन एक्स और कॉस एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एक साइन एक्स बच गया, ठीक है, प्लस 2, अब प्लस की जगह माइनस, क्योंकि ये वाला साइन माइनस बाहर ले आते हैं, और साइन एक्स और कॉस एक्स। तो साइन तो बाहर आ ही चुका है, कॉस की आपकी 2 cos 4x आपका बन जाएगा, और दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, 5x रेज टू पावर 3 इंटू कॉस 2x। इसमें ux बाय vx टाइप का है, तो log से होगा, ये देखो ना हमारे दोनों फंक्शन में ux रेज टू पावर vx टाइप का, तो इसको हम log से करते हैं, तो इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 3 cos 2x। अब इसमें log लेते हैं, तो log ऑफ y क्या आ जाएगा मेरा, log ऑफ y इज इक्वल टू log 5x रेज टू पावर 3 cos 2x। अब यहाँ पे log y एज इट इज़ रहेगा, ये पावर जो पहले आ जाएगी 3 cos 2x log की प्रॉपर्टी के हिसाब से, डॉट log ऑफ 5x। अब स्टार्ट करते हैं, तो y की करेंगे log y की 1/y, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x करें तो y डैश इज इक्वल टू 3 कॉमन आ गया बाहर, अंदर u v रूल लगा देंगे, तो cos 2x की माइनस साइन 2x डॉट 2 चेन रूल से, डॉट log x एज इट इज़ रहेगा, ठीक है जी। अब इसके बाद प्लस cos 2x एज इट इज़ रहेगा, log ऑफ 5x, तो log ऑफ 5x ही करेंगे तो 1/5x हो जाएगी जी, और 5x की करेंगे तो डॉट 5 आ जाएगा। अब ये y डैश y मल्टीप्लाई होने चला जाएगा इस साइड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 इंटू वाई, अंदर से देखो कुछ बनता है, कॉस वाला पहले 5 कैंसिल आउट हो रहा है मेरा। x को अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो मैं एलसीएम लेके बाहर भी निकाल सकता हूँ, तो अगर आप x को एलसीएम लेके बाहर निकालना चाहेंगे तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, और अगर यहाँ रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया आपका 3, देखो पूरा अंदर तक जाएगा, सबके साथ है, बाहर रखना बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा, क्योंकि कट तो रानी है तो अंदर डालते नहीं, cos 2x ओवर x, प्लस वाली आइटम पहले लिख दी मैंने रीअरेंज करके ये वाली, ठीक है जी, क्योंकि ये माइनस है तो हम सेकेंडरी लिख सकते हैं इसे, तो 2 साइन 2x डॉट log ऑफ 5x, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। अब y की बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर मेरा आ गया। y की वैल्यू क्या है जी, हम यहाँ से पुट करेंगे 5x 3 इंटू 5x रेज टू पावर 3 cos 2x। तो ये बाकी ब्रैकेट को जस्ट कॉपी करना ऊपर से, cos 2x ओवर x माइनस 2 साइन 2x डॉट ऑफ log 5x। तो ये मेरा आंसर आ गया जी, y डैश हमने कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स x रूट x, डोमेन दी हुई है 0 से 1 के लिए x है। तो इसमें कुछ अगर लगा सकते हैं हम, x को कुछ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं इसको x बनाने के लिए। x को अगर मैं साइन कॉस 2, लेकिन 2 नहीं है मेरे पास तो मुझे 2 भी नहीं मिलेगा और रूट में से भी निकल नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ही करते हैं। कोई मुझे डायरेक्ट मेथड इसमें x को पुट करके वो वाला मेथड नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँगा तो क्या आएगा जी, y डैश सिंपल ही कर रहा हूँ मैं इसको, तो 1 ओवर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का होता है, तो 1 माइनस एक्स रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब चेन रूल से इसकी करनी पड़ेगी आगे हमें, एक्स रूट एक्स में यूवी रूल लग जाएगा,
तो x की पहले करेंगे तो 1 आएगी जी, रूट एक्स की एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़, और रूट एक्स को करेंगे तो क्या आती है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं, अब क्या बनता है। अब इसमें 1 अपॉन, तो इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कलर चेंज हो गया, तो इसको जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या चीज़ आएगी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का एक्स, तो बेसिकली एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, ऊपर क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम। एलसीएम अगर ऊपर ले लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स ओवर 2 रूट एक्स। तो इसको देखना क्या बनता है ये, तो 2 + 1 ये क्या चीज़ बन जाएगी मेरी, ये चीज़ मेरी 3x ओवर 2 रूट एक्स बन जाएगी। राइट, तो x से आप काट सकते हैं क्योंकि x तो नीचे अब 0 हो नहीं सकता, डिफाइंड होगा नहीं उसने, लेकिन इसने ऊपर x को 0 लेना अलाउड किया। ठीक है, तो लेकिन हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, तो ऊपर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको ना काटा, क्योंकि यहाँ पे x को 0 कहता है, x 0 हो सकता है। x 0 अगर हो गया तो 0/0 में नहीं काट सकता। ठीक है, तो इसको अगर आप अवॉइड करो तो बेटर रहेगा, अदरवाइज अगर आप काटोगे तो आंसर चेंज होगा। पीछे जो CBSE में आंसर दिया वो काट के दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मत काटो। ठीक है, क्योंकि 0/0 नहीं अलाउड है काटना। एक्स ऊपर उसने बोला डोमेन में कि 0 बिल्कुल हो सकता, कोई गारंटी नहीं है एक्स की 0 ना होने की। तो हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, बिना काटे लिखते हैं हम इसे, और बिना काटे क्या बनेगा जी, ये बनेगा 3/2, एक एक्स ऊपर आएगा और एक रूट में आपका एक्स नीचे आएगा और 1 माइनस एक्स क्यूब। मैं आपको सजेस्ट करूँगा यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्या बोलता है जी, cos इनवर्स x/2 अपॉन रूट में 2x + 7 है और डोमेन इसकी -2 से 2 है। तो इसमें हम u/v लगाने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट ही। तो नीचे हम ले लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं रूट का, तो 2x + 7 हो जाएगा, v का जब स्क्वायर लेंगे तो फर्स्ट है cos इनवर्स x/2 की करेंगे तो ये क्या आएगी -1 ओवर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो x/2 का स्क्वायर। ठीक है, जब चेन रूल लगेगा इसमें क्योंकि x नहीं है x/2 है तो 1/2 हो जाएगी x/2 की। डॉट सेकंड फंक्शन रूट वाला एज इट इज़ लिखना पड़ेगा हमें, v जो है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा u डैश है v। इसके बाद माइनस, अब u एज इट इज़ लिख देते हैं, cos इनवर्स x/2 डॉट v की करते हैं, तो रूट की क्या होती है जी, रूट की 1/2 रूट होती है। तो एज इट इज़ चेन रूल के साथ क्या बनेगा जी इसका, 2x + 7 की 2 आएगी। ठीक है, तो ये मेरी v डैश हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे, इस साइड कुछ कैसा कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं फिर से एलसीएम ले सकता हूँ। किस चीज़ का एलसीएम ले सकता हूँ मैं प्रेफर करूँगा इसका एलसीएम लूँगा मैं। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने आएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, -1 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो x², इसको थोड़ा सा यहीं पे मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस x² ओवर 4, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 माइनस x² ओवर 4, है ना। अब ये अंडर रूट में है तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 माइनस x² रूट ओवर 2। तो ये मेरी मैं वैल्यू फाइनली यहाँ लिख सकता हूँ। तो 2 मेरा ऊपर चला जाएगा। 2 ऊपर क्यों जाएगा जी मेरा, क्योंकि 2 यहाँ 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा था, 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो मैं इसको -1 की जगह -2 लिख देता हूँ और नीचे 4 माइनस x² लिख देता हूँ। चलिए, अब यहाँ 1/2 आ गया। ठीक है, इसको यहीं से यहीं कैंसिल कर देते हैं, आगे नहीं लेके जाते। और ये ब्रैकेट तो एज इट इज़ थी ही इसकी। रूट 2/7 के साथ जब मैं
ये 2x प्लस 7 यहाँ पे एलसीएम लेने जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो रूट हट जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, और यहाँ तो 1 रह जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा जी, एक 2x प्लस 7 यहीं पे और एक हाफ यहाँ से आ गया 1, तो इसको मैं दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी नीचे, 3/2 लिख सकता हूँ इसको मैं। क्लियर है आपको यहाँ पे? अब क्या हो सकता है जी, अब देखो अब आप इसे काट सकते हैं अगर अलग अलग लिखना चाहें, अगर आप कॉमन में लिखना चाहें तो आंसर आपका यहीं पे आ चुका है। अब रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप एलसीएम लेके नीचे लाना चाहे तो ला सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। माइनस साइंस अगर आप कॉमन लेना चाहें तो माइनस साइन दोनों में, क्योंकि वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगता है, अदरवाइज हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो लिखने में थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, तो अगर आप इसको अकेला अकेला लिखना चाहें, ठीक है जी, तो कैसे लिख सकते हैं आप इसे? देखो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, 2x प्लस 7 अलग अलग कर देता हूँ अगर मैं, तो 2x प्लस 7 ऊपर है, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर जस्ट उसकी अलग शेड है, कुछ नहीं कर रहे हम, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर पीछे से मैच कर जाए। ठीक है, तो उसमें जो स्टेप्स लग रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लस हो जाएगा अभी क्योंकि माइनस साइन मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये साइन प्लस हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 और इसका मैंने एलसीएम अलग से लिख लिया है मेरा, तो राइट हैंड साइड तो हमारी मैच कर गई है, ये दिस इज मैच। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप देखो ऊपर 1 है नीचे 3/2 है, तो आप इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो बड़े आराम से कैंसिल आउट हो सकता है, ऊपर वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू नीचे क्या आ जाएगी, 3/2 माइनस 1, बेस सेम हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर 1 रह गया, नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/2 में से 1 में माइनस करूँगा 2x प्लस 7 का, तो कितना रह जाएगा जी, 1/2 रह जाएगा, तो बेसिकली रूट रह जाएगा। तो प्लस कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन 2x प्लस 7 3/2, ये मेरा फाइनल आंसर डिफरेंशिएट करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, और दिस इज कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, सब कुछ रूट में, डोमेन इसकी 0 से π/2 दे दिया। ठीक है, अब ये कॉट इनवर्स में है, अब इसको देखो कुछ स्मार्टली करना पड़ेगा हमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसके लिए, राइट। और ये क्या बन जाता है कि तो इसकी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, और इसको जो स्मार्टली हम बात कर रहे थे इसको करने की, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो कॉट इनवर्स में कॉट थीटा बनाने में इंटरेस्टेड हूँ ताकि कॉट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखो कि 1 प्लस, अगर मैं आपको एक कंसेप्ट की डिस्कशन कर रहे हैं तो आप बताइए मुझे कि 1 प्लस साइन एक्स को जो रूट के अंदर है मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ जी, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नॉर्मली हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। ठीक है, माइनस साइन एक्स को क्या लिखा, अच्छा एक्स बाई 2 ले लेते हैं, क्यों एक्स बाई 2 ले लेते हैं, क्योंकि साइन 2x मान लेते हैं इसे, अभी तो मैंने 1 को लिखा आइडेंटिटी से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है जो, साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 ओवर इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब इससे क्या हो गया जी, ये रूट के अंदर ही है सारा मेरा, अब इसमें क्या हो गया, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, माइनस नहीं है प्लस है, गलती से मैंने माइनस लिख दिया, तो अब ये किसका बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का बन गया, तो किसका a प्लस बी होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट के अंदर आ गया, अब रूट के अंदर आ गया तो बस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर आ गई, कौन सी, कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि 0 से π/2 में तो ये प्लस ही रहेगा ना, तो नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं है, नहीं तो मॉड बाहर आता, तो ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आ गई, राइट। तो ये तो मेरा 1 प्लस साइन एक्स से बन गया। सिमिलरली मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप उसको खुद ट्राई कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स क्या बनने वाला है जी, ये आपका बन जाएगा ऐसे ही
cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्लियर है? बस यहाँ एक माइनस साइन आप चेंज करते जाएंगे तो ये काम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस, तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करनी है हमने, कुछ नहीं करना हमने। तो वैल्यूज जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा क्या चीज़ बनेगी, कॉट इनवर्स तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अंदर देखो 1 प्लस रूट साइन एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस ये तो एक हो गया, 1 माइनस साइन की जगह क्या आ गया जी, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अपॉन में भी ऐसे ही कुछ चलेगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ साइन एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ माइनस का साइन है तो कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या जी, मेरा बचेगा मेरा कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 2 कॉस एक्स बाई 2 ओवर नीचे से क्या आएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये हो गया 2 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या बन गया जी, ये बेसिकली कॉट इनवर्स का ही कॉट एक्स बाई 2 बन गया, मेरा काम हो गया, कैंसिल आउट होंगे दोनों, फंक्शन क्या बन गया, एक्स बाई 2 बन गया, और एक्स बाई 2 तो ये तो मेरा वाई है, वाई डैश क्या होगा जी 1 बाई 2, डिफ्रेंसिएशन कितनी होगी 1 बाई 2, क्योंकि ये सारा क्या चला आ रहा है, ये सारा मेरा वाई ही तो चला आ रहा है, हम इस वाई एज्यूम कर सकते हैं ना फंक्शन को। ठीक है, तो ये मेरा सारा वाई चला आ रहा है, तो इसलिए ये मेरा वाई डैश हो गया, तो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, log x रेज टू पावर log x, x इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो x बाई एक्स यू एक्स बाई वी एक्स टाइप का है, log से ही कर देते हैं, तो y मेरा क्या है जी, log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x, तो log ले लेते हैं दोनों साइड का, तो ये क्या हो जाएगा जी, एक log आ जाएगा, ध्यान से रखना log ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई छूट ना जाए, तो ये log x हो जाएगा। अब एक बार आगे ले आते हैं, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, ये वाला log x पावर का आगे आ जाएगा, बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब इसमें u v लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाय वाई वाई डैश इज इक्वल टू log x की पहले कर देते हैं 1 बाय एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज ही लिख देते हैं log ऑफ log x, राइट, प्लस log x पहला फंक्शन एज इट इज लिख रहा हूँ, डॉट log ऑफ log x क्या रहेगा जी, इसकी जब करेंगे तो 1 ओवर ये वाली पोर्शन आ जाएगा, 1 ओवर log x आ जाएगा, पहले log की कर दी, और दूसरे log की करेंगे चेन रूल से तो 1 बाय एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि log x तो 0 हो नहीं सकता, तो मैं सेफली इसे काट सकता हूँ। यहाँ पे कुछ काटने लायक है नहीं है, तो 1 बाय एक्स कॉमन भी आ रहा है, और इधर से मैं y को इधर भेज रहा हूँ, डायरेक्ट ही y को लिख रहा हूँ मैं, y की वैल्यू क्या है log x, ये मैंने y की वैल्यू यहाँ से जो फंक्शन मांगा था यहाँ से लिख दिया, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा 1 बाय एक्स कॉमन आ रहा है मैं वो भी बाहर लिख लेता हूँ, बचा क्या है जी, अंदर बच गया, इधर से 1 बच गया, अगर आप पहला लिखना चाहो तो राइट हैंड से 1 लिख सकते हो, प्लस इधर से मेरा log ऑफ log x बच गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, cos a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। तो कांस्टेंट्स है a एंड b और मुझे बस इसकी कर देनी है, राइट। तो इसमें cos x का ही फंक्शन दिख रहा है मुझे, सारा एक ही फंक्शन दिख रहा है इसमें, तो a के फंक्शन दिख रहा है, तो स्टार्ट डायरेक्ट ही कर दूँ अगर मैं, तो क्या है cos की क्या आएगी माइनस साइन, a cos x की क्या आएगी जी, a माइनस लगा सकते हो आप पहले अगर आपने करना, a अदरवाइज कांस्टेंट है, cos की माइनस साइन x, जैसे मर्जी करो, प्लस b साइन x की b cos x। ठीक है जी, अब
क्योंकि ये सिर्फ हमने अच्छा गलती करी है, जस्ट वेट, ये सारा एरर हो गया, इसको कैंसिल करो, दोनों के एक साथ थोड़ी कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ कॉस की करनी है, तो कॉस की क्या है, माइनस साइन होगी, कॉस की माइनस साइन होगी, अंदरले फंक्शन को तो एज इट इज लिखेंगे ना हम, क्योंकि कॉस की कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। कभी कभी अवेयरनेस लॉस होती है, ध्यान इधर उधर चला जाता है, ये गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसको ठीक रखना है हमने। डॉट, अब चेन रूल लगाएंगे, अब अंदर की करेंगे, अब जो हम पहले कर रहे थे, ए कॉस एक्स की ए माइनस साइन एक्स हो जाएगी, प्लस बी साइन एक्स की बी कॉस एक्स हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये मेरा आ गया। अब इसमें साइन एडजस्ट करना है, मेरे ख्याल से आंसर तो सीधा का सीधा आ ही चुका है मेरा। ठीक है, तो साइन आप अगर एडजस्ट करके लिखना चाहो इसमें तो क्या लिख सकते हो भाई, ये वाला पोर्शन बी कॉस एक्स ए साइन एक्स, या इस माइनस साइन को अंदर घुसा दो, इस वाले माइनस साइन को यहाँ अंदर डाल दो, तो इसका साइन रिप्लेस करके पहले लिख दो इसे, तो क्या बन जाएगी ये ए साइन एक्स पॉजिटिव का बन जाएगा, ये वाला पोर्शन, इसका चेंज हो जाएगा साइन, माइनस बी कॉस एक्स बन जाएगा। अब इसका साइन हट गया है, अब इसको लिख देते हैं, तो साइन ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और पावर में भी वही है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 तक ये जाएगा। तो इसमें क्योंकि यू एक्स रेज टू पावर वी एक्स है, लॉग से कर देंगे डायरेक्ट ही, तो y को एक बार अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू पावर हो गया ये। तो इसमें अब क्या करेंगे जी, लॉग y लेंगे हम पहले, तो लॉग लग जाएगा यहाँ पे, ये एज इट इज लिखेंगे, पावर भी एज इट इज जाएगी। अब पावर जो है पहले आ जाएगी लॉग से, तो लॉग y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट, और यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसमें ये यू वी रूल लग जाएगा जैसे हम लगाते हैं, तो यहाँ पे 1/y डिफ्रेंशिएट स्टार्ट कर रहे हैं, y डैश इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की क्या बन जाएगी जी, कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स तो प्लस हो जाएगा। ये फंक्शन एज इट इज लिखना पड़ेगा मुझे, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब सेकंड फंक्शन करेंगे, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मैं लाइन बचाने के लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स शॉर्ट फॉर्म में, और लॉग की क्या करेंगे जी, 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और क्योंकि ये x नहीं है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन भी करनी पड़ेगी चेन रूल से, और वो क्या आ जाएगी जी, वो आ जाएगी 1 की जगह ही लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स की माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इसमें अब इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं बड़ी सेफली यहाँ से यहाँ, ठीक है, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आ गया मेरा, y को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2-3 काम इकट्ठे कर दूंगा मैं, y इधर मल्टीप्लाई होगा तो y की जगह तो ये पूरा खुद ही आएगा, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वाले फंक्शन पूरा आएगा, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो y हो गया। अब कॉमन क्या था मेरा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी। अब ब्रैकेट बनी तो क्या बना, अब इस साइड तो सब हो गया, 1 हो गया, तो 1 पहले लिख लेते हैं, प्लस सिर्फ यहाँ पे लॉग साइन एक्स कॉस एक्स बचा, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसको मैंने पूरा कॉमन ले लिया और ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, ये पॉलिनोमियल टाइप का दिया हुआ है और आपको a ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 दिया है, तो इसकी करनी डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो अलग अलग फंक्शंस की कर सकते हैं, x रेज टू पावर x की इसकी अलग से यहाँ साइड में कर देते हैं, बाकी बहुत सिंपल है क्योंकि, तो इसको अगर आप u मान लेंगे x रेज टू पावर x की, तो log से होगी ना इसकी, तो log ऑफ u क्या हो जाएगा जी, log x रेज टू पावर x, तो इसकी log u इज इक्वल टू x पहले आ जाएगा पावर वाला, तो
1 ओवर यू डैश इज इक्वल टू एक्स की 1 लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स की 1 बाई एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से देख सकते हैं हम। तो यू डैश यू इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा जो एक्स की पावर एक्स ही है, और 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पे बच गया। तो ये मेरी एक्स रेज टू पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन मैंने निकाल ली। इसको मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। अब दूसरी क्या चीज़ है टुकड़ों में जब कर ही रहे हैं जब, तो एक्स रेज टू पावर ए, ये तो सिंपल है। अब इसकी मैं लिख देता हूँ, इसके येलो से ही लिख देते हैं हम, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब इसकी एक्स रेज टू पावर ए की क्या होगी जी, पावर है, सिंपल, पावर को माइनस कर देते हैं, a-1 ख़त्म बस। और इससे अगले की ax की क्या होगी जी, ax की सिंपल है, ax log a हो जाती है इसकी, तो डायरेक्ट है मेरे पास। और a रेज टू पावर ए कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है ना क्योंकि 0। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आप इसको एज इट इज छोड़ दो। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 3। तो दोनों में पावर में x है, नीचे भी x है, तो अलग अलग फंक्शन मान के u v मान के इनको log से कर लेते हैं, ठीक है जी। सो इफ दिस इज u, इसकी करते हैं स्टार्ट, एंड दिस इज, इसको v मान लेंगे। तो u की हम करेंगे, तो u क्या हो जाएगा जी, मेरा u मेरा सीधा सीधा log u ले लेते हैं, एक स्टेप बचेगा। और यहाँ पे मेरा पावर भी मैं पहले ले आता हूँ, एक स्टेप बचेगा दोनों log लेने से। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 पावर आगे आ जाएगी और log ऑफ x ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी इकट्ठी पावर है। अब क्या होगा, स्टार्ट कर देते हैं सीधा, 1 बाई यू डैश हो जाएगा जी। तो फर्स्ट फंक्शन की करेंगे हम, तो 2x आ रही है, log x एज इट इज़ आ रहा है, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़ लिखेंगे, log x की 1 ओवर x टाइप आ रही है। अब इसमें u आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3 ही u है, तो इसको मैं पूरा लिख लिया मैंने। और बाकी फंक्शन को फिलहाल के लिए एज इट इज़ लिख लेते हैं। अगर आपको x का एलसीएम लेना है तो आप x का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देखते हैं कि अगले का क्या आएगा, उस हिसाब से इसको देख लेंगे। और अगर आप एलसीएम लेना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x स्क्वायर log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 पूरे का x बन गया, और आप इस x को बाहर भी निकाल सकते हो। अब करते हैं v की बात। तो अगर मैं log v लूँ तो ये भी एक्स क्यूब वाली पावर सीधा एक्स स्क्वायर वाली सीधा बाहर निकाल लेते हैं, शॉर्टकट रखते हैं क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस है काफ़ी। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब log v की 1 ओवर v डैश है, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो 2x log ऑफ x माइनस 3 ही रहेगा जी, प्लस एक्स स्क्वायर log ऑफ x माइनस 3 की 1 ओवर x माइनस 3 रहेगी। अब x माइनस 3 की तो 1 होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो x माइनस 3 आपने एलसीएम लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है। तो अब इसमें v डैश जो है v मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो v जब मल्टीप्लाई होने जाएगा तो v की वैल्यू तो ये है, बाकी वैल्यूज 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 3। तो इसमें अब क्या करना है, हमें फाइनली क्या करना होता है, y डैश जो है दैट इज़ u डैश प्लस v डैश ना, y डैश जो मुझे निकालना है दैट इज़ u डैश प्लस v डैश। तो इसमें कहीं कुछ कॉमन नहीं है, तो आप चुपचाप क्या कर सकते हैं जी, इसमें आप इस पूरी टर्म को लिखो प्लस डाल के इस पूरी टर्म को लिखो, ठीक है, आपका आंसर आ गया, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू y, देखो पैरामीट्रिक फॉर्म टाइप का है, ओके, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है t। पैरामीट्रिक फॉर्म में dy बाई डी टी कर देते हैं फटाफट और उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स के लिए
डी वाई बाई डी टी निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाई डी टी से। ठीक है, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसे। तो वाई को कर रहा हूँ डी वाई बाई डी टी, 12 एज इट इज़, 1 का कुछ नहीं होगा, माइनस कॉस की प्लस हो जाएगी साइन टी। ओके, डी एक्स बाई डी टी करेंगे, 10 बाहर रहेगा, टी की क्या आएगी जी 1 आएगी, माइनस कॉस टी। तो ये आप काट सकते हैं 2 6 2 5। अब आप कहेंगे कि आ गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। क्या कर सकते हैं, साइन टी को क्या लिख सकते हैं 6/5, तो यहाँ ही गया। साइन टी को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस टी को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है जी, तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक साइन भी कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस और वो क्या बच गया 6/5 कॉट ऑफ टी बाई 2। तो ये मेरा क्या आ गया जी, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड dy by dx if y is equal to sin inverse x plus sin inverse this 1 minus x square under the root, डोमेन दे रखी है 0 से 1। ओके, आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको अलग अलग करना पसंद करेंगे? मैं सजेस्ट करूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, अगर मैं x को साइन थीटा डाल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, रूट कॉस, रूट आएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो मेरी सिचुएशन क्या बन जाएगी, मेरा y बन जाएगा जी साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब ये तो मेरा थीटा आ गया सिंपली, इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉस को साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स, साइन कितना होगा, अभी हमने देखा था एग्जांपल्स में भी, पहले हमने देखा था कि π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा प्लस थीटा भी कट गया, वापिस भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो y क्या आ गया जी π/2 कांस्टेंट आ गया, तो y डैश क्या आएगा मेरा 0। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो आपको बड़े ही स्मार्टली इनको करना पड़ेगा, एक नजर रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे आप एक बार मार्क कर लेना कि क्वेश्चन 13 से लेके एंड तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है जी, मेरे ख्याल कितने हैं 17 है या ज़्यादा है पता नहीं, जितने भी हैं तो नहीं ज़्यादा ही हैं, 23-24 क्वेश्चंस तक है, सारे टिल एंड तक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपको नई चीज़ सिखाएगा, सारे स्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इनमें से आते हैं, बोर्ड में भी आता है और जेईई मेंस के लिए भी बहुत तगड़ा बेस है। अब इसमें देखो, इफ क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू x रूट 1 प्लस वाई प्लस दिस 1 प्लस एक्स वाई जो भी है इज इक्वल टू 0, डोमेन दे रखी है -1 से 1, प्रूव दैट dy बाई x, आपको ये प्रूव करना, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप इम्प्लिसिट वे में जाना पसंद कर सकते हैं, हो सकता है आपकी पहली चॉइस इम्प्लिसिट करना हो क्योंकि दिख रहा है कि ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं पे रूट नहीं दिख रहा है, तो रूट को गायब करना हमारा पहला एम होना चाहिए। तो लेट अस सी कैसे ग्रो बढ़ सकते हैं इसमें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता चलेगा। एक तो क्या करते हैं, x 1 प्लस वाई 0 के इधर ट्रांसपोज कर देते हैं ऐसे, माइनस वाई 1 प्लस रूट, ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं, है ना, और इसमें हम रूट भी अलग अलग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं क्योंकि रूट अलग अलग करके तो दोनों एक दूसरे के इधर उधर चले जाएंगे, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तो स्क्वेयरिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं जी, अब वाई को अलग करने की कोशिश करते हैं अगर, तो कुछ बनता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब इसमें अब स्टार्ट स्टेप अब आएगा, क्या है, बड़े ध्यान से देखो,
हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साइड रख सकते हैं और इन दोनों को एक साइड रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स को एक तरफ रख रहा हूं और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक तरफ रख रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा देखो मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें से एक्स वाई कॉमन लेते ही एक्स माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ पे वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बन जाएगा। तो एक एक्स माइनस वाई मैं काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ? बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। एक्स अगर वाई के बराबर ही हो गया फिर तो काम ही खत्म हो गया, ऊपर सारा फंक्शन ही गया। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है तो मैं इसको सिंपली काट सकता हूँ। ठीक है जी, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अब इसमें क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब ये सिंप्लीफाई हो गया जी, अब मेरी गेम बन गई। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा यहाँ माइनस भी आएगा क्योंकि साइन उल्टे मैंने काटे हैं तो इधर माइनस लगा लेता हूँ। तो अब यहाँ क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई है यहाँ इज इक्वल टू एक्स। तो माइनस वाई कॉमन ले लो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। अब इसकी हम कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन। अब वाई अलग हो गया ना, अलग अलग हो गए हमारे फंक्शंस। तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस अलग ही रख लेते हैं। अब क्या होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यू बाई वी रूल लगा लेते हैं। इधर क्या है, एक्स की वन आएगी जी, एक्स प्लस वन एज इट इज माइनस एक्स एज इट इज एक्स प्लस वन की वन। तो ये तो एक्स और माइनस एक्स भी कट गया। क्या आ गया मेरा, माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर। यही मांगा गया था देखो हमसे, यही मेरा डी वाई बाई डी एक्स को इसी के बराबर प्रूव करने को कहा गया था। चेक कर लेते हैं। तो माइनस के साथ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये मेरा प्रूव हो गया। तो ये स्टार्ट स्टेप आपको इसमें जरूर याद रखना कि हमने इधर से क्या किया। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। क्या बोलता है जी, इफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव है, प्रूव दैट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर थ्री बाई टू पावर डी स्क्वायर। मतलब इसको थोड़ा सा सिंपल अगर देखेंगे तो वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर और पूरे की पावर थ्री बाई टू ओवर वाई डबल डैश, इस टाइप का ये हमें बोल रहा है। इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये मेरा क्या आना चाहिए जी, कांस्टेंट आना चाहिए। तो वाई डबल डैश और वाई डैश तो इसमें है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब इसमें इधर उधर ले जाने, क्योंकि सी स्क्वायर उसने दिया है तो इधर उधर ले जाने की गुंजाइश कम ही है, तो मैं डायरेक्ट इसको यहीं से करने की कोशिश करता हूँ कि क्या बनता है, देखते हैं। पहले मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन की स्पेस बना लेंगे। ये मैंने बना लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इम्प्लीसिट वे से ही। तो टू एक्स माइनस ए, अब एक्स की तो वन ही रहेगी, डॉट वन लगाना चाहो लगा लो, प्लस टू वाई माइनस बी वाई डैश चेन रूल वाई की इज इक्वल टू सी, तो पॉजिटिव है तो जीरो। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से वाई डैश निकाल सकते हैं, और वाई डैश क्या आ रहा है जी, यहाँ से टू टू कैंसिल आउट हो सकता है, कॉमन लेके काट सकते हैं हम आराम से। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस, तो ये मेरा वाई डैश आ गया, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। राइट, अब क्या करना है, वाई डबल डैश निकालना है। तो वाई डबल डैश निकालते हैं, तो कहाँ से निकालना शुरू करें, इसी को यूज करें या इससे निकालें, जिस मर्जी इसी से निकाल लो, डायरेक्ट क्यों परेशान होना। तो वाई डबल डैश इज यू बाई वी, माइनस बाहर रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं वाई डबल डैश। तो वाई माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या करेंगे जी, पहले x माइनस ए की करेंगे तो वन ही आएगी, x माइनस ए की, तो वाई माइनस बी साथ में
माइनस एक्स माइनस है वाई माइनस बी के वाई डैश। तो वाई डबल डैश में यहाँ वाई डैश आ गया। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं इसको रिमूव करने के लिए, मैं क्योंकि वहां मुझे 3/2 पावर भी चाहिए ना, ऊपर जो प्रूव करना था, दिमाग में रखनी है आपने नीचे। तो ठीक है, वाई डबल डैश था, तो वो कहाँ से मुझे मिलती दिख रही है, वो मुझे वाई डैश की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे को वाई माइनस भी नीचे 3/2 मिल जाएगा बड़े आराम से। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। माइनस बाहर, वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस है, और वाई डैश की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और वैल्यू क्या है मेरी जी, माइनस एक्स माइनस है अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं जी, वाई डबल डैश को थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, और माइनस का साइन बाहर ही रखते हैं। अब ये क्या होगा, एलसीएम आएगा, वाई माइनस बी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, ये हटा देता हूँ मैं स्नैपशॉट में आएंगे, ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अपॉन में क्या चला गया जी, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट, अब ये मुझे कुछ ऊपर वाली देखो आप, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू तो सी स्क्वायर है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू सी स्क्वायर डाल देते हैं, तो यानी कि ये क्या आ गया जी, ऊपर की वैल्यू सी स्क्वायर आ गई, तो माइनस तो रहेगा बाहर, सी स्क्वायर ओवर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या है जी, वाई डबल डैश, तो मैं इसको यूज कर लूंगा। अब एक बार ऊपर से जिसमें वैल्यू डालनी है उसको कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ऊपर है वो, कॉपी कर रहा हूं मैं यहाँ से कि इसकी वैल्यू मुझे डालनी, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे डालनी है जी। अब इसकी वैल्यू के लिए मुझे दो चाहिए वैल्यू, एक तो मुझे वाई डैश चाहिए, वाई डैश जो है मुझे गलती ना हो जाए, वाई डैश को भी कॉपी कर लेते हैं, तो मैं वाई डैश को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वाई डैश मेरा ये, या वाई डैश को मैंने यहीं लिख दिया। तो अब इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं, तो वैल्यूज डालते हैं इसके अंदर 1 प्लस वाई डैश, तो वाई डैश मेरा ये वैल्यू मैंने ऊपर से जो कॉपी की हुई है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, अच्छा स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट ही जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ बिना माइनस के साइन के, वाई माइनस बी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, ब्रैकेट में 3/2 रेज टू पावर हो जाएगा, और नीचे वाई डबल डैश यहाँ से कॉपी करते हैं, तो माइनस रहेगा सी स्क्वायर ओवर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके जी, अब क्या करते हैं, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो जैसे ही मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, एलसीएम इज वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बाहर 3/2 ओवर माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये देखो, ये ऊपर फिर से क्या बन गया है, ये ऊपर सारा फिर से मेरा सी स्क्वायर बन गया है ना, सी स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या आएगा जी, अब इसमें यहाँ पे सी स्क्वायर ऊपर आ गया, ब्रैकेट बाहर 3/2 आ गया, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, बाहर 3/2 आ गया, अपॉन मेन लाइन माइनस सी स्क्वायर ओवर वाई माइनस
बी का स्क्वायर। तो अब क्या देखो, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो इसमें क्या आया, अब वाई क्यूब बच गया। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ क्या करी, एलसीएम लेने के बाद ये y/2, एक मैंने एक छोटी सी गड़बड़ करी है ऊपर, मुझे लग रहा है, वेट करो। देखो गड़बड़ क्या है कि यहाँ ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना आप लोग भी, ये गड़बड़ अक्सर हो जाती है। क्या है कि जब मैंने इसका एलसीएम लिया इसके साथ, तो ऊपर तो मैंने सब लिख दिया, लेकिन ये नीचे भी तो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो जब ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये y-b होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस ये होल क्यूब सारे में एरर ठीक कर लेते हैं अपना। और ये एरर मुझे क्यों लगा, देखो मैं बताता हूँ क्यों लगा मुझे एरर। अब ये यहाँ पे क्यूब आया, तो यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। तो अगला जो है ये कहाँ पे ठीक होगा जी मेरा, y-b क्यूब, अगला जो मेरा जाएगा ये y डबल डैश में ठीक करना मुझे। तो y डबल डैश में मतलब ये यहाँ ठीक करना, मतलब कि यहाँ ठीक करना है मुझे, ठीक है। तो ये मुझे ठीक करना है। अब ये कहाँ ठीक करना है जी मुझे, अब मेरा ये यहाँ ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे अंदाजा इसलिए हुआ देखो, क्योंकि मुझे पता आंसर कांस्टेंट आना चाहिए, और यहाँ मेरा y-b क्यूब आ रहा था, नीचे 2 आ रहा था। अब देखो ये बड़े आराम से पूरा का पूरा कट सकता है, ठीक है। तो इसी से मुझे अंदाजा लगा था। तो अब यहाँ ऊपर c क्यूब बच गया, ये वाला, और नीचे यहाँ क्या बच गया, -c²। तो बेसिकली क्या बच गया, -c बच गया। तो -c मेरा कांस्टेंट है ना, बिल्कुल हो गया प्रूफ मेरा। ठीक है, क्या प्रूव हो गया मेरा, कि देखो जो मैंने इधर से लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से चलानी शुरू करी थी, ये वाली चीज, ये मेरी कांस्टेंट के बराबर आ गई, और हमने यही प्रूव करना था। 16th क्वेश्चन देखो क्या बोलता है जी, इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, ठीक है जी, विद cos a नॉट इक्वल टू +-1, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू, ये प्रूव करना, ठीक है। इसमें देखो, इसमें मैं आपको एक नई टेक्निक सिखाऊंगा, इसीलिए सारे क्वेश्चन स्टार्ट है इसमें। देखो इसमें क्या है, इसमें x निकालना बहुत आसान है। और x निकालना आसान क्यों है, क्यों, x इज इक्वल टू cos y ओवर cos a प्लस y बन जाए, ठीक है जी। अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप लोग इसमें dx by dy निकाल लो। ये काम जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आप सिर्फ सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल में कर सकते हैं, डबल में मत करना है काम, ठीक है। सिंगल में कर सकते हैं, dx by dy करो तो क्या आएगा, अब d विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो u by b रूल लग जाएगा। तो नीचे क्या आ गया, cos स्क्वायर a प्लस वाई, और cos y की क्या होगी, माइनस साइन वाई। सेकेंड फंक्शन जो है मेरा वो एज इट इज रहेगा, माइनस cos y एज इट इज रहेगा, और सेकेंड फंक्शन मेरा माइनस साइन a प्लस वाई, ठीक है। अब डॉट वाई हुई डैश मत कर देना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं हम सब। इसमें क्या होगा जी, अब ये माइनस और ये तो प्लस बन जाएंगे, क्लियर है। अब क्या होगा, साइन ए कॉस वाई माइनस कॉस ए साइन बी, किस चीज का फॉर्मूला बन गया जी, ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी का, ए माइनस बी ओवर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये कैंसिल हो गया, क्या चीज आ गई मेरी, ये चीज आ गई मेरी, यहाँ पे मैं साइड में कलर चेंज करके लिख रहा हूँ कि यहाँ पे देखो dx बाई dy मेरा आ गया जी साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो रेसिप्रोकल कर दो बस अब इसका, dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, बस सीधा आंसर आ गया मेरा है। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल में आप ये काम कर सकते हो, dx बाई dy निकाल के रेसिप्रोकल कर सकते हो। सेकंड में मत करना, क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, देखो क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू
ये एंड y इज इक्वल टू दिस, फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स। ये अब आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में उसने डबल डिफरेंशियल मांग लिया, एक और नई चीज आ गई। 17th क्वेश्चन एक और नई चीज दिखा रहा है, और वो क्या दिखा रहा है कि x मेरा a cos t में है ना, तो y भी और डबल डिफरेंशियल मांग रहा है x स्क्वायर में। तो इसमें हम कैसा करेंगे जी, इसमें हम पहले तो dy बाय dx निकालेंगे। कंसेप्ट क्या बोलता है कि कंसेप्ट ये बोलता है कि पहले आप dy बाय dx निकालो और उसके बाद इसको फिर रिस्पेक्ट टू d ओवर dx कर देंगे। ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं पैरामीट्रिक में हम इसको कैसे कर पाते हैं। तो यहां से तो क्या आएगा, पहले मैं dy बाय dt निकाल लूंगा, dy बाय dt निकालनी पड़ेगी पहले तो मुझे, ठीक है जी। और वो क्या होगा, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको वापस कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेस वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे dy बाय dt निकाल, एंड दैट इज a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, साइन की cos t हो जाएगी, माइनस टी cos t में आपका uv रूल लग जाएगा, बाहर माइनस रख के t की 1 cos t एज इट इज प्लस t cos t की माइनस ऑफ साइन, ठीक है जी, ये बन गया। अब इसमें माइनस साइन खोलते ही आप देख रहे हो कि cos t कैंसल आउट हो रहा है, और ये माइनस साइन जब इस माइनस साइन के साथ लगेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि a t साइन, ये मेरा dy बाई डी टी। अब हम dx बाई डी टी निकालने की ट्राई करते हैं। अब इसको करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, a एज इट इज cos की माइनस साइन टी प्लस t साइन टी को फिर करते हैं जी, t की 1 यूवी रूल लगा के, साइन को भी नहीं करेंगे, प्लस t लगाएंगे, साइन की cos t करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये माइनस साइन टी और प्लस साइन टी ब्रैकेट खुलते ही कट जाएगा, तो ये भी क्या आ गया, a cos a t cos t। अब हमने dy बाय dx निकाला, तो यहाँ पे dy बाय dx, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि dy बाय dt को डिवाइड कर देते थे हम dx बाय dt से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऊपर at sin t है और नीचे at cos t, at कैंसल आउट हो गए, बेसिकली tan t यहाँ पे बच गया। तो ये तो मेरा dy बाय dx है। अब मुझे निकालना तो d स्क्वायर बाय dx है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि d स्क्वायर, देखो dy बाय dx, अब dy बाय dx मेरा tan t है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। फिर से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अचीव तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं dy बाय dx को अगर विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा तो d ओवर dt आ जाएगा। अब dt मुझे खत्म करना है, तो इसका मतलब क्या करता हूँ, इसका मतलब मैं एक बार इसको फिर डिवाइड कर देता हूँ, किससे, dx बाई dt से, तो dt बाई dt कैंसल आउट हो जाएगा एक टाइप से, और वो dy बाई dx का सिंपल मेरा d ऑफ dy बाई dx ओवर dx बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब वो मेरा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गया आपको कंसेप्ट। तो मतलब एक dx बाई dt से मुझे फिर से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंशियल निकालने के बाद। तो मैं क्या करता हूँ जी, अब लेफ्ट में इसका, अगर आप इसे y डैश बोलना चाहें, ठीक है, तो ये भी y डैश है, तो मैं इसका d ऑफ y डैश बाय dt कर देता हूँ। tan t का क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर t, सिंपल है इसका। तो अब dx बाई dt ऊपर हमारे पास ऑलरेडी निकला पड़ा, और वो क्या है, at cos t। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं at cos t के साथ, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये जो हमने किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास ये सेकेंड स्क्वायर टी। अब dx बाई dt की वैल्यू क्या है, at cos t से डिवाइड कर देंगे इसे, तो बेसिकली
सीकेंड स्क्वायर टी को जब मैं ए टी कॉस टी से डिवाइड करूंगा तो यही मेरा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉस में खोलना चाहते हो तो कॉस क्यूब आ जाएगा, या कॉस को ऊपर भेजना चाहते हो तो सीकेंड क्यूब टी आ जाएगा। और जैसे आपका दिल करता है आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर भेजना है तो ऊपर भेज दीजिए, नीचे ए टी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माय डबल डिफरेंशियल का आंसर। 18th क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड। हमें बताना है कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, निकालना नहीं है, एग्जिस्ट करता है बताना। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये थोड़ा कंसेप्चुअली समझ लो पहले इस चीज को कि एक्स क्यूब है, मॉड है। अब मॉड में देखो मुझे पता है कि मॉड में मैंने आपको एक चीज याद रखने को बोली थी कि हम अगर इसको सिर्फ ब्रेन वाइज देखें कि हमारा दिमाग क्या कहता है, तो मॉड एक्स वैसे तो क्यूब है, मैं जनरल बता रहा हूँ जस्ट एक, कि मॉड एक्स में हमारे को मैंने कहा था जहां भी पॉइंट तीखा कॉर्नर बनाता है वहां कंटिन्यूस होने के बावजूद डिफरेंशिएबल वो नहीं होता। ठीक है, तो मॉड एक्स क्योंकि जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता तो डबल डैश भी जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट एक हम अपने ब्रेन से आइडिया ले रहे हैं, राइट। अब इसको करेंगे कैसे, देखो अगर मैं इसको डिफाइन करने बैठूं, एफ एक्स क्या बन रहा है मेरा, पीस वाइज फंक्शन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस ऑफ एक्स क्यूब बनेगा जब एक्स इज लेस देन जीरो, राइट। अब ये दोनों पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है जीरो पे। अच्छा डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, हमें चेक करना आता है। पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होंगे, तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। 3 केस बनाओगे आप, केस 1 कौन सा होगा, जीरो नेगेटिव वाला। ठीक है, लेस देन जीरो वाला केस होगा, दूसरा केस क्या होगा इक्वल टू जीरो वाला, और तीसरा केस क्या होगा ग्रेटर देन जीरो वाला। आपको अच्छे से आता है बनाना डिफरेंशिएबल का भी और उसका भी, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। अब लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो में बिल्कुल क्लियर है, इज इक्वल टू जीरो आप फटाफट चेक कर सकते हो। जैसे आप लेफ्ट हैंड डालोगे तो देखो जीरो आ रही है, राइट हैंड डालोगे तो भी जीरो आ रही है, तो कॉन्टिन्यूस तो ये है और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आ रही है। डिफरेंशिएबल में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल में हम इसको क्या चेक करते हैं, डिफरेंशिएबल की आप कैसे चेक करते हो, आप एफ जब हम उसकी डिफरेंशिएबल की चेक करते हैं तो लिमिट लगा देते हैं हम। ठीक है जी, एफ डैश सी की मैं टाइप ऑफ बता रहा हूँ आपको, तो एफ डैश सी की हम कैसे चेक कर लेते हैं, लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी एच टेंड्स टू जीरो। अगर लेफ्ट हैंड की है तो पहले मैं एफ सी कर देता हूँ माइनस एफ सी माइनस एच ओवर एच, राइट। और अगर राइट हैंड की चेक करते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ, यहाँ पे क्या आता है सी प्लस एच पहले आ जाता है, माइनस एफ सी ओवर एच। ये हमने सेकेंड एक्सरसाइज में भी डिस्कस करी थी लास्ट 2 क्वेश्चंस में, है ना। तो इससे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब आप इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में आपकी क्या आएगी, देखो आप इसमें डाल के देख सकते हो, एफ एक्स से ही आपको पता चल जाएगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब आप इसकी अगर एफ डैश एक्स करोगे तो क्या चीज आएगी, 3x स्क्वायर ऊपर वाले की, x इज ग्रेटर देन जीरो पे, और माइनस 3x स्क्वायर जब x लेस देन जीरो है। ये भी देखो दोनों पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा तो आप वो भी देख पाओगे 6x आ रही है, माइनस 6x आ रही है। ठीक है, x इज लेस देन जीरो पे क्या चीज हो रही है हमारी, कि ये सब हमारी देखो डिफरेंशियल निकलते जा रहे हैं। अब बस मुद्दा सिर्फ एक पे है, और वो क्या है, इन लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इज इक्वल टू जीरो पे आपको चेक करना। ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो पे आप कौन सा चेक करोगे, आप एफ डैश एक्स को ही चेक कर डालो। ठीक है, अगर ये डिफरेंशियल हुआ तो एफ डबल डैश एक्स अपने आप आ जाएगा। एफ डबल डैश आप एफ एक्स को भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को डबल डैश एक्स को मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, कैसे चेक करेंगे हम, देखो इन्हीं 2 फॉर्मूले से चेक करेंगे हम। और इन्हीं 2 फॉर्मूले से कैसे चेक करेंगे हम, कि जब मैं
लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, ये वाली लिमिट ले रहा हूँ ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिमिट h टेंड्स टू 0। आप किस पे चेक करें, लिमिट 0 पे ही चेक कर रहे हैं। f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h ओवर h कर रहे हैं। अब f ऑफ 0 डालो, आप 0 में ये ऊपर डलेगी 3x स्क्वायर पे, तो 0 0 डलते ही क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी जी। माइनस f0 माइनस h जब आप डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 0 माइनस h स्क्वायर ओवर h। तो यहाँ पे -3 तो बाहर ही रहेगा, ठीक है जी। माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, ओवर h टाइप का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -3h हो गया, और इसमें h डालोगे तो ये भी 0 आ कीजिए, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, ये तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अब RHL जब मैं निकालूंगा तो मैं इस वाले में डालूंगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या आएगा, f0 प्लस h पहले आएगा क्योंकि बड़ा है, माइनस f0 ओवर h। f0 प्लस h डालो तो क्या आएगा जी, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, लेफ्ट हैंड लिमिट 3x स्क्वायर में नहीं, इसमें डलनी थी, ठीक है। पिछली लिमिट किस में डलनी थी, इसमें, क्योंकि लेस देन 0 तो ये है ना। तो 0 से लेफ्ट करें तो माइनस का साइन ऑल्टर हो जाएगा, माइनस का साइन देखो कहाँ पे लगेगा, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लगेगा जी -3x0। तो -3x0 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने से ये प्लस हो जाएगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, 0 का 0 हो जाएगा। अब अपनी गलती सुधारते हुए वापस इधर आर राइट हैंड साइड ही करेंगे। अब ऊपर वाले में डलेगी राइट हैंड साइड की, क्योंकि ग्रेटर देन 0 ये है। f0 प्लस h डालेंगे तो 3 0 प्लस h का स्क्वायर माइनस f0 तो 0 ही रहने वाला है, ओवर h। तो ये क्या आ गई, 3h स्क्वायर ओवर h, यानी कि 3h, यानी कि ये भी 0 आ गई, h को तो 0 डालना हमने। अब देखो मेरी ये दोनों 0 हो रही है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी 0 है, f0 इज ऑल्सो 0, तीनों चीजें 0, तो डिफरेंशिएबल है जी, बिल्कुल, यस इट इज डिफरेंशिएबल, यस इट इज डिफरेंशिएबल। कौन, डबल f डैश x को डिफरेंशिएबल किया मैंने, f डैश x को डिफरेंशिएबल प्रूव किया, तो इसका क्या मतलब हुआ, f डबल डैश x डिफरेंशिएबल प्रूव हो गया, ठीक है जी। f डैश x डिफरेंशिएबल है तो भी तो f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा। अगर fx डिफरेंशिएबल होता तो f डैश x एग्जिस्ट करता, f डैश x डिफरेंशिएबल प्रूव करने से f डबल डैश एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें मैं लिखूंगा कि f डैश x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, दिस इंप्लाइज f डबल डैश x एग्जिस्ट, जो भी उसने अबव कंडीशंस दी एट अबव मेंशन्ड कंडीशंस, यानी एवरीवेयर। क्या दिया उसने अबव मेंशन्ड कंडीशन, देखो ऑल रियल x, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्या बोल रहा है जी आपको, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट dx बाय dxn की हमने क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू दिस। तो यही तो होती है, लेकिन हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से बस प्रूव करना है। तो पहला स्टेप हम क्या करते थे, P1 का, ठीक है जी। तो P1 के लिए हम क्या करते थे, dx d बाई dx, अब क्या करना है, 1 x की जगह किसके, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप 1 की करेंगे तो क्या होगी, एक मिनट वेट करो जरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स की पावर कितनी डालेंगे, n को 1 डालेंगे, n को हमने 1 डाल दिया, इज इक्वल टू 1 n को x 1 माइनस 1। बेसिकली आप देखोगे dx बाई dx क्या हुई, यहाँ से क्या निकल के आया, x की पावर 0 होगी, x की पावर 0 आ गई, दैट मीन्स 1 आ गया। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, dx बाई dx को मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ट्रू है ये चीज। तो लेट, दूसरा कलर कर लेते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर pk। तो pk के लिए अगर ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा जी, कि d बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर k इज इक्वल टू k x
k माइनस 1, ये यूज करेंगे हम। तो हमें क्या प्रूव करना नाउ, इट शुड ऑल्सो बी ट्रू फॉर डी बाई डी एक्स के प्लस 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए। अब ये राइट में क्या आना चाहिए, के प्लस 1 एक्स, के प्लस 1 माइनस 1 के आ जाना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे जी, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप शुरू करेंगे तो डी बाई डी एक्स के प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जी डी बाई डी एक्स के डॉट एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूवी रूल लग सकता है बड़े आराम से। तो यूवी रूल जो लगेगा इसमें तो क्या हो जाएगी, एक्स के की जब हम पहले करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स के की पहले करनी पड़ेगी मुझे, डॉट एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस अब एक्स के एज इट इज रहेगा और डी एक्स बाय डी एक्स करनी। राइट, अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें ऊपर से पता है, इसकी वैल्यू तो हमने ऊपर देखी थी, देखो यही तो मानी है हमने। ठीक है, और दूसरी में इससे ऊपर देखेंगे और डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, और वो क्या है, 1 है, डी एक्स बाई डी एक्स। दोनों यूज कर लेते हैं वैल्यूज को। इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूँ कि डी एक्स बाई इसकी वैल्यू है के एक्स के माइनस 1, एक्स एज इट इज रह गया, एक्स के इधर और इसकी वैल्यू है 1 ऊपर से। बस बन गई बात हमारी, काम खत्म होने को है बिल्कुल। अब यहाँ पे के आ गया, एक्स की वैल्यू बेस से में पावर ऐड होके के हो जाएगी, प्लस यहाँ पे एक्स के है। अब एक्स के को कॉमन ले लो तो के प्लस 1 बच जाएगा एक्स के। ठीक है जी, तो हमने डी ऑफ एक्स के प्लस 1 को डी एक्स से जब करा तो यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है जी, तो हमने इसको सही प्रूव, देखो के प्लस 1 का देखो यही प्रूव करना था ना, डी बाई डी एक्स के प्लस 1 एक्स के, प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, तो इसने फॉर्मूला लिख दिया जी, प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस। आपको सम फॉर्मूला कोसाइन का ढूंढना है डिफरेंशिएशन को यूज करके। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को यूज करके इसका फॉर्मूला ढूंढते हैं हम कोसाइंस का। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है मुझे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब इसने डिफरेंशिएशन कुछ ये तो बोला नहीं विद रिस्पेक्ट टू क्या करनी है, तो विद रिस्पेक्ट टू कोई भी फंक्शन करते हैं, ए बी को छोड़ के एक्स मान लेते हैं जैसे, तो क्या बनेगी इसमें, देखो इसमें बनेगी साइन की क्या बन जाएगी, कॉस बन जाएगी ए प्लस बी। अब क्योंकि ए प्लस बी एक्स तो है नहीं, तो क्या बनेगी ए डैश प्लस बी डैश, ए प्लस बी की यही बनेगी। अब राइट हैंड साइड पे करो तो क्या बनेगी, साइन ए की क्या बनेगी जी, ये यूवी रूल लगा देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा कॉस ए, ए तो है नहीं, ए डैश एक्स तो है नहीं, वो कॉस बी एज इट इज लिखना पड़ेगा, प्लस साइन ए एज इट इज लिखना पड़ेगा, कॉस बी की क्या आएगी माइनस साइन बी और बी डैश। ठीक है जी, ये तो अभी सिर्फ मैंने इसकी करी है, अब किसकी करेंगे, अब इसकी करेंगे। तो प्लस में यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं, प्लस कॉस ए की क्या होगी जी, ये हमने एक की कर दी, दूसरे की कर रहे हैं, प्लस कॉस ए की माइनस साइन है, यूवी रूल फिर लगेगा, ए डैश साइन बी प्लस कॉस ए एज इट इज साइन बी की कॉस बी और बी डैश। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में ही देखते हैं, ए डैश को इकट्ठा करने पे क्या आ रहा, बी डैश को इकट्ठा करने पे क्या आ रहा। ए डैश को कलर चेंज करके करता हूँ, कंफ्यूजन हो जाए ज्यादा लाइंस में। देखो ए डैश को जैसे ही मैं कॉमन कर रहा हूँ
तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, राइट। और बी डैश को इकट्ठा करते हैं, बी डैश को इकट्ठा कर रहे हैं यहां से, प्लस बी डैश क्या आ रहा है जी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, ठीक है। इसको फिर से हम चेंज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ए डैश कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है जी, प्लस बी डैश कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉमन आ गया और ए डैश प्लस बी डैश होगा। देखो यही चाहिए था, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया, तो दोनों हमारा मैच हो गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या बोल रहा है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट है बताना आपने, डिफरेंशिएबल नहीं होना, कंटिन्यूअस यस है, डिफरेंशिएबल नहीं होना। ऐसा तो एक फंक्शन मुझे बड़ा अच्छा पता है, मॉड वाला होता है, जो कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन इसने 2 पॉइंट्स बोल दिया, तो जस्टिफाई करो आंसर। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अपने आप ट्राई करना आप आराम से बैठ के। और हिंट क्या है, 2 मॉड ले लो यार, एक मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, 2 मॉड हो गए। अब इसका ब्रेक पॉइंट 0 है और इसका ब्रेक पॉइंट क्या है, 1 है। अब आप फंक्शन को रीडिफाइन कर लेना, ठीक है जी, फंक्शन कैसे कैसे बिहेव करता है। 5 केसेस बन जाएंगे आपके, और वो 5 केसेस क्या बनेंगे भाई, एक तो 0 और 1 तो ब्रेक पॉइंट आ गए ना आपके, 2 तो 0 और 1 पे बन जाएंगे, और 3 केस मेरे ये लेस देन 0 का केस आ गया, ये इक्वल टू 0 का केस आ गया, ये 0 से 1 का केस आ गया, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 1 का केस आ गया, और ये इक्वल टू 1 का केस आ गया। पांचों केस डिस्कस कर लोगे, पॉलिनोमियल बनेगा, 3 पे तो ओके, 0 1 पे आपने बता देना कि नहीं है डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसमें फंक्शन क्या बनेगा, रीडिफाइन कर लेना। अब 0 से लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा भाई, माइनस एक्स, 0 से राइट में ये भाई हमेशा पॉजिटिव होगा, और 0 पे भी यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको येलो से कर लेते हैं। अब क्या होगा, 1 से ये भाई 1 से लेफ्ट में नेगेटिव होगा, तो 1 से लेफ्ट में नेगेटिव लगा देते हैं, माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1, और राइट में क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1, सॉरी, ठीक है जी। तो बस ये 0 वाला भी इधर है, ये वाला भी इधर है। अब रीडिफाइन कर लिया हमने फंक्शंस। अब मेरे फंक्शंस क्या बन गए, ये क्या बन गया, माइनस 2x प्लस 1, यहाँ क्या बन गया जी, x माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 1 खाली 1, यहाँ क्या बन गया, 2x माइनस 1। अब देखो पॉलिनोमियल्स तो बन गए, कंटिन्यूअस तो यही है, डिफरेंशिएबल भी है, बट 0 और 1 पे चेक कर लेना। 0 पे आपको सीधा दिख रहा है डिफरेंशिएबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ 1 आ गया ना, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू चेक कर लो कि क्या आएगी, ठीक है, तो सेम नहीं आएगी, ठीक है जी। डिफरेंशिएबल की वैल्यू आपको चेक करनी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे लेफ्ट हैंड का डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं 0 पे, h टेंड्स टू 0, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड का 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस h अपॉन h, और राइट हैंड का क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। अब यहाँ पे क्या होगा जी, f0 माइनस h, ठीक है। अब 0 डालो, लेफ्ट हैंड में आप ये लोगे ना लेस देन 0 में, ये वाली चीज, तो माइनस 2x प्लस 1 में डाल दो, 0 डालोगे तो क्या आएगी, 1 आएगा, माइनस 0 माइनस h डालोगे तो क्या आएगा, माइनस 2 0 माइनस h प्लस 1 ओवर h। इधर डालेंगे 0 प्लस h, तो इसमें डालने पड़े, 1 नहीं है तो, ठीक है, तो 0 प्लस h आप इसमें कुछ में डालो तो 1
-1 ओवर एच, इसने तो जीरो ही आना, लेकिन क्या ये जीरो आ रही है लेफ्ट हैंड वाली, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ऑफ एक और माइनस है तो 3 माइनस माइनस 2h टाइप हो जाएगा। या एक काम करते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं, माइनस बाहर रहने देते हैं, तो 0 माइनस एच इज 2h प्लस 1, माइनस 2h माइनस 1 ओवर h। ठीक है, अब इसमें क्या आ सकता है, अच्छा 1 ये भी है, बाहर वाला मैंने छोड़ दिया, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितने आ गए, तो -2 आ गया, ये 0 है। ठीक है जी, तो यहीं से नॉट डिफरेंशिएबल एट x, fx नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, ये आपका होमवर्क है 1 पे भी करो। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल दे दीजिए कि ये फंक्शन जो है, डज देयर एग्जिस्ट, यस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, ये एक उसकी एग्जांपल जो कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है दो पॉइंट्स पे, जैसे ये 0 और 1 दोनों पे नहीं है जी डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, तो क्या बोलता है कि इफ y आपको डिटर्मिनेंट में दिया अभी, ठीक है, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स ये होता है। इसमें क्या डिटर्मिनेंट का एक रूल है, और डिटर्मिनेंट का रूल क्या है, इसको स्टार क्वेश्चन लगाओ, ये भी नई चीज सिखा रहा है। और वो क्या होता है कि अगर y मेरा डिटर्मिनेंट में होता है ना, तो y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश होता है जी पहली रो, आप टॉप लाइन को फर्स्ट रो का डिफरेंशियल करो, ठीक है, नीचे वाली लाइन को एज इट इज लिखो, फिर प्लस करेंगे, फर्स्ट लाइन को एज इट इज लिख देंगे आप, रो को मतलब, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे, थर्ड एज इट इज, फिर प्लस, अब पहली दो को एज इट इज लिख देंगे आप, एल एम एन, और तीसरी आपकी ए डैश बी डैश, तीसरी का आप डिफरेंशियल रखें। ठीक है, आप देखो अब बड़ा सिंपल सा रह गया, और क्या है कि एल एम डैश ये तो कांस्टेंट्स है, इनकी तो जीरो आएगी डिफरेंशिएशन, तो 3 जब जीरो हो जाते हैं एक डिटरमिनेंट, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ये तो जीरो हो जाएगी। इधर देखो ये भी जीरो हो जाएंगे तीनों कांस्टेंट के डिफरेंशियल, और 3 एक रो में 3 जीरो आ गई, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, तो बचा यही डिटरमिनेंट, देखो आंसर यही मांगी थी, dy बाई डी एक्स यही हो, dy बाई डी एक्स इज दिस ओनली, तो ये मेरा आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन, और क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन दे दी, शो दैट, ये शो करना है, तो बस वैल्यूज पुट करनी है, फटाफट कर देते हैं। पहले सिंगल डिफरेंशियल निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या आएगा जी, ई ए कॉस इनवर्स एक्स, ई एक्स की करते हैं तो ई एक्स, अब एक्स नहीं है तो चेन रूल लगाएंगे, ए और कॉस इनवर्स एक्स की क्या होगी जी, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखो उस साइड भी ले जा सकता हूं मैं, ठीक है, तो वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ई ए कॉस इनवर्स एक्स तो वही है खुद, इसकी जगह वाई भी लिख सकता हूँ, माइनस ए वाई टाइप का भी लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी डिफरेंशियल एक बार फिर करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो वाई डैश स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा, और ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं डिफरेंशियल, यूवी रूल लग जाएगा, तो 2 वाई डैश, पावर को कर लिया जी हमने, डॉट वाई डैश की करेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यूवी रूल में अभी तक यू की करी थी, वी की, प्लस वाई डैश का स्क्वायर, अब इसकी करेंगे डॉट -2x
इज इक्वल टू, इसकी करते हैं ए स्क्वायर वाई की 2y डॉट वाई डैश। ठीक है जी, अब सबको लेफ्ट में लेते हैं। अच्छा, वाई डैश सब में कॉमन आ रहा है, एक निकाल के काट देते हैं, तो ये वाई डैश कट जाएगा क्योंकि वाई डैश तो जीरो हो नहीं सकता, पावर कट गई यहाँ से, और ये वाई डैश कट गया। बचा क्या, 2 भी काट दो, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, और एक 2 ये रहा, माइनस साइन बचा के रखना ध्यान से। तो क्या आ गया जी, वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से क्या बचा माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, उधर से क्या बचा ए स्क्वायर वाई, उसको भी इस साइड ले आते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। एक नजर ऊपर मार लेते हैं क्या प्रूव करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशियल माइनस एक्स सिंगल, चला गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स पर। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो एग्जैक्टली सेम।